देश में आम चुनाव की घोषणा के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान करके पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों को चौंका दिया है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि पवार के इस यू टर्न के पीछे कई सियासी राज छुपे हुए हैं। जिक्र शरद पवार का हुआ है तो हमें याद आया साल 1993 के मुंबई ब्लास्ट का। मुंबई ब्लास्ट का वो दिन शरद पवार ने कुछ ऐसा किया था जो आप और हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। शरद पवार ने उस दौरान एक झूठ बोला था, और झूठ भी ऐसा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। भारत के वरिष्ठ नेताओं में से एक शरद पवार 1993 ब्लास्ट के वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान पवार ने ब्लास्ट की संख्या बढ़ा दी थी। दरअसल 1993 मुंबई ब्लास्ट में 12 धमाके हुए थे, और वो भी हिंदू बहुल इलाकों में। लेकिन शरद पवार ने कहा था कि कुल 13 धमाके हुए हैं, और 13वां धमाका मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने हमलों के तुरंत बाद दूरदर्शन स्टूडियो में जाकर बोला था और ऐलान किया था कि कुल 13 धमाके हुए हैं। पवार ने कहा था कि मस्जिद बंदर में 13वां विस्फोट हुआ है, लेकिन इस हमले में हिंदू बहुल क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। ऐसे में पवार ने मस्जिद विस्फोट की कहानी गढ़ दी ताकि मुसलमानों को भी पीड़ित पेश किया जा सके। वास्तव में सभी 12 धमाके हिंदू बहुल इलाके में ही किए गए थे। मुसलमानों को पीड़ित दिखाने के लिए बम ब्लास्ट की संख्या बढ़ा दी गई थी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक और नए ब्लास्ट की खोज कर ली गई थी जो असल में हुआ ही नहीं था। भले ही आपको ये बात अविश्वसनीय लगे, लेकिन सच यही है। शरद पवार ने दावा किया था कि उन्हें इस झूठ के लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। एनसीपी सुप्रीमो ने इस हमले में मुसलमानों को बराबर पीड़ित दिखाते और सच्चाई को छुपाते हुए ये झूठ कहा था। ऐसा शरद पवार ने स्वीकारा भी था। उन्होंने इसे संतुलन के लिए किया गया प्रयास बताया। हमले के 22 वर्षों बाद पवार ने पुणे में आयोजित 89वीं मराठी साहित्यिक बैठक को संबोधित करते हुए इस बात को स्वीकारा था कि उन्होंने जानबूझकर एक अतिरिक्त बम ब्लास्ट की कहानी गढ़ी थी ताकि मुसलमानों को भी पीड़ित दिखाकर सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके। शरद पवार ने कहा था कि उन्होंने दूरदर्शन स्टूडियो जाकर ऐसा कहा क्योंकि यह सांप्रदायिक तनाव की स्थिति से बचने का सही इलाज था। वो लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि मुसलमान भी इस विस्फोट में शिकार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग द्वारा उनके इस कदम को सराहना दी गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 22 वर्षों बाद शरद पवार का किया हुआ ये दावा कितना सही है। आखिरकार क्यों 22 साल बाद शरद पवार ने इस बात को स्वीकारा? क्या सच में शरद पवार ने हिंदू मुस्लिमों में दंगा ना भड़के इसलिए ब्लास्ट की संख्या बढ़ाई थी? आपको ये बता दूं कि ये पहला आतंकी हमला था जब भारत में RDX का इस्तेमाल किया गया था। 26/11 की तरह ये हमले भी पूर्ण नियोजित थे और इन्हें काफ़ी प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया था। उन ब्लास्ट में लगभग 300 लोग मारे गए थे, वहीं 1400 के करीब लोग घायल हुए थे। ये भारत की ज़मीन पर आतंकी हमले में हुई अब तक की सबसे बड़ी क्षति थी। इस घातक आतंकी हमले में शिवसेना के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था। इस धमाके का साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन था। इसकी पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और उस ब्लास्ट वाले दिन को ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है।